इन अल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो सब्र पर बात करना चाहता हूँ। सब्र अपने आप को रोक लेने का नाम है। सब्र आप देखें, अगर आप जंग के मैदान में हैं वहाँ पर डट जाने का नाम सब्र है। अगर आपको कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, उस पर अल्लाह की रज़ा समझते हुए उसमें खामोशी को इख्तियार कर लेना, उस पर सब्र अगर आप कर लेते हैं, उस आजमाइश के ऊपर आप अपने आप को रोक लेते हैं, उसका नाम सब्र है। अगर आपसे कोई चीज़ अल्लाह ताला ले लेता है, चाहे वो जान हो, आपकी औलाद हो, माल हो, उस पर अगर आप खामोशी को इख्तियार कर लेते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो इसका नाम सब्र है। सब्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र तो वही है जो सदमे के शुरू में किया जाए। अब हमारे यहाँ इस मामले में बड़ी खामियां देखी जाती हैं। अगर किसी का कोई प्यारा इंतकाल कर जाए, वफ़ात पा जाए, तो हमारे माशरे के अंदर ऐसा माहौल होता है कि औरतों की चीखों की आवाज़ें सुनने में आती हैं। यहाँ तक कि गिरेबानों को खोलकर पीटना शुरू कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया जाता है, और अल्लाह माफ़ करे तरह तरह के शिकवे अल्लाह से शुरू हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि इंसान खौफज़दा हो जाता है सुन के। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदमे के शुरू में जिसने सब्र किया, असल सब्र तो वही है। ये तो कोई बात ना हो कि आप उस वक्त जब आप पर कोई तकलीफ आए, आप उस टाइम चीखें मारना शुरू कर दें, अपने गिरेबान को पीटना शुरू कर दें, अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दें, चीखें मारना शुरू कर दें, शिकवे शिकायतें करना शुरू कर दें अल्लाह से, और आप अगले दिन कहें जी मैंने सब्र कर लिया। ये वाला सब्र नहीं, सब्र वही है जो सदमे के शुरू में किया जाए। अब यहाँ पर इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि क्या हमारा ही घर रह गया था, क्या मैं चली जाती वो ना जाता, मैं चला जाता वो ना जाता। ऐसे ऐसे अल्फाज। अभी तो वक्त नहीं था उसके जाने का दुनिया से, अभी तो इतनी जल्दी वो चला गया, अभी तो उसकी उम्र खेलने वाली थी, अभी तो उसकी उम्र जवानी वाली थी, अभी तो वो फलां था, कैसे चला गया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं, तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, तरह तरह की शिरकिया बातें शुरू हो जाती हैं। हमारे माशरे में इसमें बड़ी खामी देखने को मिलती है। अल्लाह माफ़ करे मेरे भाइयों, ये अल्फाज निकालने की इजाज़त नहीं है। जब आपको तकलीफ़ पहुँचे, जब आपको दुख पहुँचे, आपने कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब अल्लाह का माल है, हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। आप देख लें हमारे पास क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी बहादुरी क्या है, हम क्या इख्तियार रखते हैं। आज हम जोहर की नमाज पढ़ें, हमें ये नहीं पता असर की पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। आज हम दोपहर का खाना खा लें, हमें ये नहीं पता रात का खाना हमें नसीब होगा या नहीं। आज हम ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं कि यार वो बंदा तो मेरे साथ दोपहर को बैठा था, शाम को उसके जनाजे का ऐलान सुन रहे होते हैं। हम हैरान रह जाते हैं, लोगों को बताते हैं वो यार जोहर के टाइम तो मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई, जोहर के टाइम तो मेरे पास बैठा था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, खुशी से बातें कर रहा था, हंस खेल रहा था, हमने खाना इकट्ठे खाया, हम बैठे रहे। और मगरिब के टाइम जब उसके जनाजे का ऐलान सुनते हैं लोग हैरान रह जाते हैं। कभी आपने सोचा कि हमारा नंबर भी आने वाला है? कभी आपने सोचा कि किसी भी वक्त हमारा नंबर आ सकता है? लेकिन उस वक्त सब्र करना है, सब्र करना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला से कहना है अल्लाह ये तेरा माल है, ये तेरी अमानत थी, तूने मुझसे ले ली, उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। शिकवे शिकायतें शुरू ना करें, रोना पीटना, अपने गिरेबान को चाक कर कर उसको आप पीटना शुरू कर दें, अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दें, ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। अल्लाह अकबर, आप अल्लाह से डरें। अब एक औरत कब्र के पास बैठकर रो रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे, आपने उसको कहा सब्र कर, सब्र कर। अब वो उस बुढ़िया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना और कहा कि अगर आप पर ये वक्त आया होता तो मैं देखती। बड़े इस तरह अजीब अंदाज से बात की कि हाँ मैं देखती अगर आप पर भी ये वक्त आता। बाद में जब लोगों ने उसको बताया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जब वो उसको पता चला
तो वो जल्दी से नबी सल्लम के पास आई, आकर माफ़ी मांगी कि मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं था, और कहा मैं सब्र करती हूँ। तब नबी सल्लम ने फरमाया अब कौन सा सब्र करती हो, सब्र तो वही था जो सदमे के शुरू में किया जाए, उस वक़्त करती सब्र। तो हदीस में भी आता है कि सब्र जो है वो सदमे के शुरू में किया जाएगा। अब हमारे यहाँ जब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको बचा के रखे। देखें ये मौत तो हकीकत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। अब जहाँ पर खबर आती है, आप घरों का माहौल देखें, वहाँ पर चीखों पुकार ऐसी शुरू हो जाती है, ऐसी चीखों पुकार शुरू हो जाती है कि अल्लाह से डर लगना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर अगले दिन फिर वो कहते हैं जी हमने सब्र कर लिया। सब्र तो वही है जो सदमे के शुरू में किया जाए। मेरे भाइयों, मैयत को जब सामने रखा जाता है, औरतों के किस तरह की अजीब बातें की जाती हैं, किस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं, उनको मेरा पैगाम है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते जाएं, और भी जो आपको आयतें आती हैं आप पढ़ते जाएं, कुरान पढ़ते जाएं, नमाज़ें पढ़ते जाएं, कोई शिकवे शिकायत ना करें, अल्लाह से डर जाएं, सब्र करें। अब इसी तरह ये तो फौतगी का मामला हो गया। अब कारोबार में नुकसान हो जाता है, किसी का कारोबार में नुकसान हो जाता है, अब वो क्या करता है कि वो भी शिकवे शिकायतें शुरू कर देता है, क्या मेरी ही दुकान मिली थी अल्लाह को, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे अल्फाज बोलता है, शिरकी अल्फाज बोल देता है, शिकवे शिकायतों वाले अल्फाज बोल देता है, नाशुक्री वाले अल्फाज बोल देता है कि वो डर लगता है। मेरे भाइयों डर जाएं। और आजकल के दौर में अल्लाह ताला सबको देता है, कोई भूखा नहीं सोता। आप देखें आपकी अलमारियां बड़ी पड़ी हैं, कपड़ों से, सूटों से, शूज़ों से, और फ्रिज में आपके हर तरह के खाने भी हैं, लेकिन ज़बान पे हमारा शुक्र नहीं है, सब्र नहीं है। नहीं जी आजकल तो हालात बड़े ख़राब हैं, आजकल तो ये है, आजकल तो ये है, आजकल तो कारोबार नहीं है। लेकिन आप घरों में जाकर देखें, फ्रिजें भी बड़ी पड़ी हैं, उनकी अलमारियां भी बड़ी पड़ी हैं, उनके सूटों से, उनकी जूतियों से इतना ज़्यादा है कि कहते हैं कि हमारे पास सामान रखने की जगह नहीं, लेकिन ज़बान में शुक्र है ही नहीं, ज़बान में सब्र है ही नहीं। आजकल हम बहुत नीचे चले गए, हाँ आजकल हम इस्लाम से बहुत दूर हो गए। मेरे भाइयों, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। जब बंदा अपने किसी गम में, अपने किसी दुख में, अपने किसी नुकसान में जब सब्र करता है तो अल्लाह उसको बेहतरीन नेमल बदल देता है, चाहे वो माल की सूरत में क्यों ना हो, चाहे वो औलाद की सूरत में क्यों ना हो, या वो किसी और सूरत में क्यों ना हो। आप सब्र करना सीखें, अल्लाह ताला से सब्र की दुआ भी करें, अल्लाह हमें सब्र अता फरमा दे, अल्लाह हमें बड़ी तकलीफ आई है, अल्लाह हम बड़े दुख में हैं। अब आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके हाथ में उनका अपना बेटा है इब्राहिम, अपने हाथ में है, वो देख रहे हैं जान निकल रही है, जान निकल रही है, आंसू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जारी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जारी हैं, हाथ में बेटा है, वो अल्लाह के पास जा रहा है, लेकिन आंसू बहाते हुए कहते हैं कि इब्राहिम मैं सब्र करूँगा, तेरे जाने का बहुत गम है, लेकिन मैं सब्र करूँगा। आप देखें उन्होंने उस वक़्त भी सब्र किया। आंसू आप बहा सकते हैं, कोई आपको दुख दर्द है आप आंसू बहा सकते हैं, लेकिन शिकवे वाले अल्फाज नहीं कह सकते, शिकवे वाले अल्फाज नहीं कह सकते। आप नबियों की ज़िंदगी को उठा के देख लें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना सब्र किया। कोई नबी अगर बीमार होता है तो वो किस तरह सब्र करता है, और जिस तरह उनके अब औलाद हाथ में फौत हो रही है, इसके ऊपर सब्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां उनकी ज़िंदगी में फौत हुई, उनके ऊपर सब्र किया, कितना सब्र किया। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके ज़िंदगी में फौत हुई, कितना सब्र किया, कितना सब्र किया। तो देखें आप नबियों की ज़िंदगी को उठा के देखें, सहाबा कराम की ज़िंदगी उठा के देखें, उन्होंने सब्र किया। मेरे भाइयों आज अपनी ज़िंदगियों में सब्र को ले आओ, शुक्र को ले आओ, देखो तुम्हारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। सदमा आना ये वाकई बात है कि मुश्किल है, कोई औलाद का सदमा आ जाए, वालदैन चले जाएं, प्यारे चले जाएं, भाई चले जाएं, बहनें चले जाएं, वाकई ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन इसके ऊपर सब्र करें, आप सब्र करें, क्योंकि इस यहाँ जो आया उसने जाना ही जाना है। पहले कोई चला गया, फिर मेरी बारी आ गई, फिर मेरे बाद वालों की आएगी, बारी सबकी आएगी। हमारे बड़ों को देख लें, उनसे बड़ों को देख लें, वो भी नहीं रहे, इससे पिछले भी नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे, हमारे आने वाली नस्लें भी नहीं रहेंगी, ये सब चले जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ ने फना हो जाना है, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा, सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाएगा, अल्लाह का नाम बाकी रह जाएगा। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, सबको मौत आ जाएगी, अल्लाह को मौत नहीं आएगी। यहाँ तक कि फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी, और क़यामत के
کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، موت کو بھی ایک جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر وہاں پر ان کو موت نہیں آئے گی۔ جہنمی پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی، وہاں پر بھی موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو میرے بھائی سب نے یہاں سے چلے جانا ہے، اس لیے آپ صبر کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے بالکل نہ چھوڑیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور ہمارا ہر عمل ایسا بنا دے جیسا اسے پسند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔